हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्री में इसमें से एक से दो क्वेश्चन जरूर बनता है बाबू, समझ रहे ना। एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं हम, चाहे चाहे हम सीजीएल प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीजीएल प्री की बात करें तो कम से कम एक से दो क्वेश्चन जरूर बनता है। अदरवाइज अगर जब हम बात करें मेंस की, तो बेटा मेंस में इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनता आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हम आपसे, समझने का प्रयास करिएगा। चाल यानी कि डिस्टेंस, चाल बराबर क्या होता है बाबू भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। इसको समझना चाहेंगे, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर जो मान लो सपोज दैट आपके पास, मान लीजिए सबसे पहला कंडीशन मान लीजिएगा, ये आपके पास चाल, अगर जो ये चाल है दूरी बटे समय, अगर जो स्पीड आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर जो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, कुछ बेसिक जानकारी है उसको हम देते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो वो करना क्या पड़ेगा, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। करना कैसे पड़ता है? जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप कहोगे बाबू 1000 मीटर होगा। कितना होगा? 1000 मीटर होगा। और 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, तो तुम कहोगे 1 घंटे में 60 मिनट होता सर, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यानी कि ये मिलेगा 3600। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब 5/18। तो यहाँ से एक चीज ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड में। एक बात यहाँ से समझ गए होगी, अगर जो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है बाबू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपको, ठीक है ना। पहला पॉइंट हम आपको क्या बताने वाले हैं, दूसरी चीज हम आपको क्या बताने वाले हैं उसको समझिएगा। कि मान लीजिएगा इस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, अगर जो डिस्टेंस बाबू कैसी हो, कांस्टेंट हो जाए। कैसी हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये हो गया है कि डिस्टेंस इक्वल टू बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ये तो बनेगा ना। अगर डिस्टेंस बाबू कांस्टेंट, डिस्टेंस को मान लीजिए 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड अपॉन टाइम हो गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो स्पीड होगी वो टाइम की कैसी बाबू होगी? अपोजिट होगी। कैसी होगी? अपोजिट होती है। 1/t मिलेगा, 1/t मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कि स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 1/t। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि अगर बाबू स्पीड का रेशियो, अगर बाबू स्पीड का रेशियो दिया गया है, A/B दिया गया है, तो बाबू टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो B/A हो जाएगा। क्योंकि स्पीड जो होती है वो टाइम के कैसी होती है बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। समझ रहे ना बात को? यहाँ तक क्या बोलते हैं? इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। समझ गए ना। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से समझ गए, अगर जो बाबू स्पीड, मान लीजिए एज एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, ए और बी है। अगर जो वो एक गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा, ये अगर जो स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो बेटा टाइम का बताओ, टाइम का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4/5 इनका स्पीड का रेशियो है। तो बाबू टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा। बाबू जिसकी स्पीड कम होगी उसका समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। जिसकी स्पीड बाबू ज्यादा है उसमें स्पीड क्या लगेगा? उसमें सॉरी समय क्या लगेगा बाबू? कम लगेगा। इतनी बात में कोई समस्या है? नहीं। समझ गए ना? ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर बाबू हमने क्या बताया
कि अगर जो स्पीड कैसी हो जाए, दूसरा केस हमने क्या बताया है, दूसरा केस हम आपको बता रहे हैं, इफ क्या हो जाए, इफ स्पीड इज कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो हो जाए वो कैसी हो, नियत हो जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर स्पीड से नियत हो जाएगी, स्पीड से नियत हो जाएगी, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है वैसे, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया 1 और टाइम हो गया t, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा t। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि मान लो अगर जो आपको कोई दो रेशियो हमने दे दिए हैं, कि कोई दो दूरी है, यानी कहने का मतलब है कि ए बंदा जो जा रहा है, मान लीजिएगा 50 किलोमीटर जा रहा है एक सेम स्पीड से, और दूसरा बंदा जो है बी जो है वो जा रहा है 40 किलोमीटर, सिर्फ 40 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 40 किलोमीटर जा रहा है। तो आप ये बताओ, अगर जो इनका ये डिस्टेंस का अनुपात है, क्या है ये डिस्टेंस है, तो इनको टाइम क्या लगेगा, अगर उनकी स्पीड कैसी बाबू है, कांस्टेंट है, अगर उनकी स्पीड कांस्टेंट है, तो बताओ, अब हमें ये बताओ, अगर ये बंदा 40 किलोमीटर ये भी जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये भी जा रहा है, तो इसको 50 किलोमीटर जाने में ज्यादा समय लगेगा, तो इनका भी जो रेशियो होगा, वो स्पीड का टाइम का जो रेशियो होगा वो सेम ही रहेगा, 5:4 ही रहेगा, यानी कि इनका जो रेशियो रहता है d1/d2 बराबर t1/t2 रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो वही रहेगा, जो स्पीड का जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का भी रेशियो रहेगा। बात समझ में आ रही ना। तीसरा कंडीशन आपके पास आता है कि आपके पास क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो गई, दूसरी डिस्टेंस काम, और अब क्या बात बोलते हैं हमें, टाइम अगर जो कांस्टेंट हो जाए, तो मेरा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अगर बाबू टाइम को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, टाइम को क्या कर दें हम, टी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, टी को क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट कर दें। तो वो टी को कांस्टेंट कर दें तो d1 बराबर, यानी कि d बराबर होगा बेटा s, तो d1 बराबर होगा s1, तो d2 बराबर हो जाएगा, यानी कि d बराबर s2, तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, s2। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो बाबू कि ये बंदा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनका दूरी हमें जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर ही जाना है, और इस बी पर हमें, इस बी बंदा जो है वो 50 किलोमीटर जाता है, और इसमें कह रहा है टाइम दोनों को समान लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, समान लग रहा है। ये कहे का बेटा है डिस्टेंस, ये कहे का है डिस्टेंस का रेशियो, इतना डिस्टेंस जा रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर इसको भी 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जाने में, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा बाबू ना, वो भी इसी अनुपात में होगा, क्योंकि समय कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है, समय कैसा लग रहा है बाबू है, बराबर लग रहा है। तो इनका जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, स्पीड का भी हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट से इनको समझना था। अब क्वेश्चन को हम कराते हैं, बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन को करना है उनको भी हमें बड़े आसानी के साथ समझना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, करिएगा इसे। एक ट्रेन है जो 900 किलोमीटर की दूरी को 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताओ। ये 900 किलोमीटर उसको जाना है, कितना जाना है, 900 किलोमीटर जाना है, और 25 घंटे में जाना है, 25 घंटे में। तो बता 1 किलोमीटर जाना है, ये 25 घंटे लग रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। पहले तो 25 से काट दो, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 9 चौकू 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया। लेकिन हमको बाबू चाहिए कितने में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 होगा, तो बाबू कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा इसको। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, आपको बता दें हम आपको, 2017 सीपीयू 2018 क्वेश्चन है, सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है, करें फटाक से। सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करें। करें, एक यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तथा शेष भाग को 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
तो यात्रा में कुल दूरी कितनी तय की, इतनी बात हमें बताओ। तो इस क्वेश्चन को तुम अगर जो करोगे तो उसको करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन भी लगा लोगे तब भी काम चल जाएगा। बाबू 31.5 मिनट का मतलब है कि आधा घंटा काम किया, आधा घंटा चला है ना, आधा घंटा चला ना, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा चला ना। और 80 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय करता है, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर तय करेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? शेष भाग को वो 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। 16 मिनट को आप ये मान लो कि बेटा 15 मिनट है, और 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे। तो 1/4 घंटे करेंगे तो ये मेरा 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रहा है, तो 19×76, तो यानी 19 किलोमीटर लगभग चला होगा। तो कुल मिला के ये बन गया जाकर के 59। तो लगभग जो आंसर 59 के आसपास का होगा वही होगा, क्योंकि ये जो है 1.5 मिनट ज्यादा चला होगा, तो इन 59 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। तो बेटा ये 45 ही रह गया, ये 54 रह गया, यानी 59 से तो ज्यादा आना है, ये 38 ही रहेगा, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, आपको अप्रोच लगानी होती है कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। बात समझ रहे ना? बढ़े भैया, बढ़े। कुछ नहीं क्वेश्चन करना था, क्या कहता कर रहा था, यात्रा का एक बाबू 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर चल रहा, तो भाई मोटी बात लगाते भैया आधा घंटा से ज्यादा चला ना, तो आधा घंटे में 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटे में तो 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। शेष भाग को 16 मिनट में 75 किलोमीटर, 16 मिनट आप ना मान के 15 मिनट मान लो तुम। 15 मिनट होता है 1/4 घंटे, और 1 घंटे में जाता 75, तो 1/4 घंटे 19×76, उसको मान लो 76 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर लगभग ये चला। तो आपके पास 19 से कितना हो गया 59, तो 59 तो ज्यादा ही आंसर आएगा, 59 से तो ज्यादा ही, क्योंकि 1.5 मिनट तो इधर ही ज्यादा चला और 1 मिनट इधर ज्यादा चला था, तो कितना 59 ज्यादा आएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा 62 हो जाएगा। पढ़े? ठीक, करिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को फिर करते हैं। एक बार बाबू इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर हम आपको कराते हैं क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 से 2/3% कार से, तथा शेष 1330 मीटर दूरी पैदल चलता है। यात्रा में कुल दूरी ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है कि ट्रेन से चलता 5/18, बस से चल रहा 7/20, और इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 26 यानी ये बन जाएगा 26 3 78, 78 3 2 80, यानी 80/3। तो 80/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज कर 100 से भाग देने को, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10, यानी कि बन जाएगा 4/15। कितना बन जाएगा 4/15, तो इसको लिख सकते हैं 4/15 बाबू। तो अब देखिएगा, हमेशा ध्यान रखा करिए ऐसे क्वेश्चन में, जो भी बेटा हर में दिया जाए, यानी कि ट्रेन में चला 5/18, बस पे कितना चला 7/20, और कार से कितना चला, कार से कितना चला 4/15, और बाई फुट कितना चला है 330 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बता 18, 20 और 15 का जो एलसीएम होगा ना, वो कितना है? तो तुम कहोगे कि सर 18, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा सर ना, उसको निकालिएगा, क्योंकि उतना टोटल दूरी आपके पास समझ में है। तो 15, 18 और 20 का जो एलसीएम बाबू मिलेगा वो 180 मिलेगा। 15 एलसीएम आप निकाल लिया करो, 15, 18 और 20 का, तो ये बाबू मिलेगा 180। आप ये समझ के चलिएगा, हमें टोटल दूरी जो ट्रेवल करनी थी वो 180 यूनिट, 180 यूनिट डिस्टेंस हमको ट्रेवल करनी है। तो 180 दूरी अगर डिस्टेंस टोटल ट्रेवल 180 यूनिट है, 180 यूनिट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो अब बताओ 18.10, तो यानी इसने जो ट्रेन से ट्रेवल किया है वो कितना किया है 18 दशमलव, तो 10 बार चला जाएगा, 10×50, यानी 50 यूनिट दूरी उसने ट्रेन से कर ली। 20 से काट दो तो 2 9, 9 बनेगा, 9 7 63, यानी कि 63 यूनिट जो दूरी है वो उसने काहे से, बस से। इतना तो ट्रेन से, इतना काहे से, बस से। बाकी क्या करें 15, इसको काट दीजिएगा, 15 12, 12 चौको 48, यानी 48 यूनिट जो दूरी है, 48 यूनिट जो दूरी बाबू है, 48 यूनिट जो दूरी है वो बाबू किसने, उसने कार से ट्रेवल कर ली। अब जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वो बेचारे ने फुट पैदल चली है। पैदल कितना चलती है वो, पैदल चला वो है 1330 मीटर, 1330 मीटर चलता है। तो आप हमें ये बताओ, आप हमें बेटा ये बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन कितना जाएगा? तो कहोगे आप 50, और इसमें 2 कम, इधर 2 कम कर दिए, 2 कम है ना, तो इधर कर दो 2 50 100,
और 100 कितना हो गया बेटा? 100, 150, 161 यूनिट। कितना? 161 यूनिट इसने दूरी ट्रेवल कर दी। कितना? 161 यूनिट। तो 161 यूनिट, तो इसका बचा कितना? टोटल तो 180 यूनिट थी। टोटल तो बाबू 180 यूनिट थी ना। टोटल तो 180, 161 यूनिट तय कर ली है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने को बचा है? तो आप कहोगे कि सर 61 में से कुछ कम कर दो तो 19 यूनिट बचा। कितना? 19 यूनिट। तो 19 यूनिट डिपेंड कर रहा, 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 1320 को, 1330 को। तो 19 सत्ते होता तो 70, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 70 को है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 180 यूनिट है। तो यानी 180 में गुणे 70 करोगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो लिखे ही है। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 5 12, यानी कि 12,600 मीटर। लेकिन हमको चाहिए का है में किलोमीटर में, तो 12.6 किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है बाबू, बिल्कुल करेक्ट है। कोई समस्या यहाँ तक है किसी भाई बहन को? फिर से बताएं। कुल मिला के अगर जिस क्वेश्चन को हम दिमाग लगाते और हम इस क्वेश्चन को सोचते, तो हम कैसे सोचते कि भैया इसी क्वेश्चन को अगर हम दिमाग लगाते और कहते कि इस क्वेश्चन को अगर हमको एग्जाम में करना होता बाबू, कहे में एग्जाम में बाबू करना होता, तो हम क्या करते भैया? 18, 20 और इसको करते 4/15। इतना डिस्टेंस, यानी कि जो आपके पास 15, इनका लेते बाबू हम एलसीएम। फटाक से 1 सेकंड में बनता 180। इतना तो लेना आपको आना चाहिए था। 180 यूनिट डिस्टेंस टोटल होती। अब 180 यूनिट में ये चलते 18 दशामन, ये ट्रेन से बाबू चलेगा तो ट्रेन से चलेगा 18 दशामन, यानी 50 यूनिट ये चल चुका होगा। 20 यानी कि ये चला गया होगा 9, 9 7 63 यूनिट चला गया बेटा बस से है। इसके बाद ये बचा कहे से? कार से। तो कार से 4/15 यानी कि 12 चौक 48, 48 यूनिट चला गया कार से। तो 50 63 113, 113 और 48 बनेगा 161। तो 161 यूनिट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इतनी हो गई है। बाकी जो है वो कैसे बेटा? फुट से। बाकी जो है वो फुट से है। तो फुट से बची कितनी थी? 19। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 1330 को। तो 1 यूनिट करेगा भैया 70 को। तो 1 यूनिट अगर 70 को करेगा तो 180 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 0, 7 8 56 और 7 1 7 5 12, 12,600। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे 12.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत थी? बढ़े? ठीक है। ये क्वेश्चन है, करो बेटा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करके दिखाओ एक बार। करो एक बार क्वेश्चन को, पढ़िएगा फिर कराते हैं। ठीक है ना? कहना दो रेलगाड़ियों की गति के बीच, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, उनकी स्पीड का अनुपात। बाबू उनकी स्पीड का अनुपात जो दे रहा है वो 2:5 दे रहा है। कितना दे रहा है? 2:5 दे रहा है। आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। पहली रेलगाड़ी कौन सी बेटा? फर्स्ट वाली रेलगाड़ी। ये पहली और ये दूसरी रेलगाड़ी है। तो पहली वाली रेलगाड़ी अगर 5 घंटे में 350 किलोमीटर चली जाती है तो 5 से भाग करोगे तो बनेगा 70। कितना बनेगा बाबू? 70। तो पहली रेलगाड़ी चली जाती है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा भैया 70 को। तो कह रहा दोनों रेलगाड़ियों की गति तो किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर है। कितना अंतर है? तो आप कहोगे बाबू दो, अगर जो 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितने कर रहा है? तो आप कहोगे बाबू 35 को। तो डिफरेंस कितना बाबू है? 3। तो 3 किसने रिप्रेजेंट करेगा? 105 को। कोई दिक्कत है? समस्या है? नहीं। समझ गया ना? पढ़े? ठीक। कोई दिक्कत है भैया? दो रेलगाड़ियों के बीच का अनुपात, स्पीड का अनुपात 2:3 है। बहुत बढ़िया है। अब पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चली जाती, भैया 1 घंटे में कितनी जाएगी? तो आप लोग ऐसे 70 किलोमीटर जाएगी। लेकिन वो कह क्या रहा है कि 2 यूनिट जो है वो जा कितनी रही? बेसिकली 70 है। तो 1 यूनिट कितना जाएगा? 35। तो कह रहा है उनके चालों के बीच का अंतर बताओ, उनके चालों के बीच का अंतर बताओ। तो कितना? 3 का। 3 का अंतर कितना बनेगा? 105। तो 1 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 किसने करेगा? 105 को। तो ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा डी। बिल्कुल करेक्ट। पढ़े? चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। करो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ये बात कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा है कि एक व्यक्ति है, उसकी गति जो है वो 83 से 1/3% बढ़ानी है। तो 83 से 1/3% का बाबू फ्रैक्शन होता 5/6।
तो बाबू ये समझ लीजिए, पहले अगर जो बाबू इसकी स्पीड जो है 6 थी, तो अब उसने बढ़ा कितनी दी, 5 बढ़ा दी, तो अब हो कितनी की, 11 यूनिट। बात समझ में आ रही ना। गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए लिए गए समय, बेटा ये बताओ, स्पीड का रेशियो ये है, तो बेटा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया था जस्ट कैसा होता है बेटा, रिवर्स होता, तो 11:6 होगा। तो कह रहा है कि लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो बाबू ये बताओ, अब उसके समय में कितना समय कम ले लिया। तो अब पहले ले रहा था 11 यूनिट, अब ले रहा 5 यूनिट, तो कितने कमी कर दी, तो आप कहोगे बाबू 5 की। तो 5 की कमी करी कितने पर, 11 पर। तो 5 की कमी करो 11 पर, 1/11 तो 9 सही समथिंग होता है, तो 5 गुना करो 45.45%। इंटू 100 जिसको करना हो वो कर सकता है। वैसे 1/11 जो होता है वो 9.09 होता है, तो 5 गुना करोगे तो 9×45.45। कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी भाई बहन को है, नहीं है। क्या किया गया, हम इसको दोबारा फिर से समझा देते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी गति को 83 से 1/3% अगर जो बाबू बढ़ाता है, तो 83 से 1/3% का फ्रैक्शन बाबू होता 5/6। तो पहले अगर उसकी चाल, ये तो होती मूल चाल, ये तो मूल होता है ना, परसेंटेज में आपने पढ़ा हुआ। तो पहले अगर बाबू 6 थी चाल, तो 5 बढ़ा दी, कितनी होगी, 11। यानी पहले वो 6 की स्पीड से दौड़ रहा था, तो अब कितनी की स्पीड से जा रहा है, 11 की। तो अगर स्पीड का रेशियो ये, तो टाइम का रेशियो अभी पीछे बताया था कैसा होता है बेटा, उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा, 11 अनुपात, क्योंकि अगर 6 की स्पीड ज्यादा, तो जहाँ समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो 11:6 हो जाएगा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की उसका समय में कमी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 5 की कमी करनी, कितने पर, 11। तो आंसर आ जाएगा 45। ये क्वेश्चन है, करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो। क्या कह रहा है, ऑफिस से घर जाते समय गिरी के कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सही 2/3% अधिक समय लगा। 16 सही 2/3% का बाबू फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है ना, अधिक समय लगा। यानी कि पहले अगर जो बाबू समय लगा, ये क्या बेटा, समय दिया गया। तो अगर टाइम का रेशियो, अगर बेटा टाइम का रेशियो क्या है, अगर पहले उसको 6 यूनिट समय लग रहा, तो अब कितना लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। तो कितना लग रहा है, 7 लग रहा है। तो इस मामले में उसको सामान्य गति में कितना परसेंट कम है, तो सामान्य गति से, तो बताओ बेटा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 7:6 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत कम है, तो भैया 1 की कमी कर दी, कितनी कमी कर दी, 1 की। 1 की कमी कर कितने पे दी, तो 1 की कमी करी भैया कितने पे, 7 पे। तो 1 की कमी 7, यानी 1/7 का 100 पे कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 14 सही 2/7%। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई समस्या है किसी भाई बहन को, कोई समस्या है किसी भाई बहन को, नहीं है ना, पढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो, बहुत ही प्यारा बेटा क्वेश्चन है, करिएगा। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से 60%, सामान्य गति की 60% चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल से 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। बाबू 60% का मतलब समझ रहे क्या होता है, तो 60% का मतलब बाबू होता है 3/5। यानी कि कह रहा है कि सामान्य गति से चलते हुए, ठीक है ना, यदि उसकी चाल, यदि उसकी स्पीड पहले बाबू कितनी होगी, कुछ 5 थी, तो अब कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है, 60%, यानी पहले जो चाल था उसका 60% चल रही है, ठीक है ना। कह रहा एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा, तो भैया टाइम का रेशियो निकाल पहले, तो टाइम तो चाहिए, टाइम दिया है ना, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो कितना देरी से पहुंच रहा है, तो आप कहोगे भैया सब घंटा में दे रहा, सब क्या दे रहा, घंटा में दे रहा। तो कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 1 घंटा 40 मिनट कितना, 2 यूनिट समय कितना लेट लेता है, तो 2 घंटा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया बाबू 100 मिनट। कितना हो गया बेटा, 100 मिनट हो गया। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 100 मिनट को, तो एक कितने करेगा, तो आप कहोगे सर ये 50 को, कितने को, 50 को। तो कह क्या रहा है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय का था, तो सामान्य समय तो यही था, ये तो सामान्य चल रहा है, और ये अब चल रहा है, तो सामान्य समय तो यही लगा होगा ना। तो 3 यूनिट कितना करेगा, 150 मिनट। तो 150 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 120 यानी 2 घंटा, 30 मिनट यानी 2.5 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा।
दो सही 1/2 घंटे उसको बेटा लगेगा। जो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताओ। समय नहीं बेटा, सामान्य बोलता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से बता दें, समझ लो। यदि कह रहा है यदि सामान्य गति से 60%, सामान्य गति से 60% चल रहा है, तो 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। तो सामान्य गति अगर उसकी बाबू 5 थी, तो अब कितने पे चल रहा है, 3 पे। तो ये तो स्पीड होकर टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है जस्ट। तो अब 3 से 5 पे चल रहा है। तो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मिनट को, तो एक कितने कर रहा है 50 को। तो एक अगर 50 कर रहा है तो 3 कितने करेगा 150 मिनट को। तो 150 मिनट का मतलब कितना होगा, 2.5 घंटा। बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बाबू करिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी कर दे, तो बाबू पहले 16.25 को पहले तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ 16 सही 1/4%, समझ रहे। तो 16 चौको 64 और 1 65, तो 65/4। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज कर दो 100। तो तुम कहोगे 5 से काट दो कितना मिलेगा 13, इसको काट दीजिएगा 20, तो ये बाबू बन जाएगा 13/80। 13 बन जाएगा 80। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको होगी नहीं, है नहीं। तो कह रहा उससे अपनी चाल से इतने की कमी कर दे। तो बाबू बताओ उसकी जो स्पीड थी, स्पीड थी कितनी, तो आप कहोगे सर 80 मिनट। कितने कमी कर दी 13, तो अब चलेगा कितने पर 67 पे। चले कितने पर 67 पे। तो वह 5.2 मिनट बाद, तो समय का रेशियो बताओ, तो टाइम का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 67/80 हो जाएगा। तो कह रहा तो वह 5.2 मिनट बाद उसी दूरी को तय कर पाएगा। तो कितना लेट हो जाता है बाबू, 5.2 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो आप ये बताओ कितना लेट होगा। तो भैया 13 का तो डिफरेंस था, तो 13 ही तो रिप्रेजेंट करेगा। 13 रिप्रेजेंट करेगा 5.2 मिनट को, 5.2 मिनट को। 13 5.2 1300 को 52, तो 0.4, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4 मिनट को, ठीक है ना। तो कह क्या रहा, तो वो वर्तमान में लिया गया समय बताओ। तो पहले इतने में चल रहा था पहले, और अब इतने में चल रहा है, तो वर्तमान में कितना समय ले रहा है 80 मिनट। तो 80 में गुणा करेंगे 0.4 का, तो 8 चौको 32, कितना लगेगा बाबू 32 मिनट लगेगा। कितना लगेगा बाबू 32 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। कोई दिक्कत है भैया, कोई समस्या किसी भाई बहन को है नहीं। दोबारा बता दें, दोबारा बता दें, तो दोबारा देख लो एक बार और क्वेश्चन को एक बार फिर से। कह रहा है कि इतने किलोमीटर इतना प्रतिशत चाल आपने कम कर दी। 16 सही 1/4, 16 सही 1/4 का मतलब होता है, अभी हमने पीछे बताया हुआ है। तो 16 चौको 64 और 1 65, 13/80, 13/80। तो पहले को जो उसकी बेटा स्पीड जो थी वो 80 थी, तो अब कितनी है 13 की कमी यानी कि 67। तो बाबू टाइम का जो रेशियो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 67 से 80 पे, 67 से 80 पे। तो कितने कमी कर दी 13 की। 13 रिप्रेजेंट कर रहा 5.2 मिनट को, तो 13 चौकू 52, तो 0.4 यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4 मिनट को, और 0.4 मिनट को। तो कह रहा है कि इस दूरी तय करने में वर्तमान उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय बताओ। तो वर्तमान में लिया गया समय बताओ। तो वर्तमान में आपको कितना समय लिया गया, तो वर्तमान में यही समय है 80, तो 80 कितने का 0.4 है, क्योंकि ये वर्तमान है तो पहले वाला है, वर्तमान ये समय है टाइम का रेशियो, तो 0.4, तो 8 चौको 32, तो कितना लगेगा वो 32 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है हमें लगता है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। उम्मीद है कल नए सेशन को लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपस में अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए